श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। अखंड परम धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। फलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को आज हामी आइतबारको दिन उपस्थित रहेका छौं। मिति 2079 साल वैशाख 25 गते सन्डे आइतबारको दिन। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका श्री निजानन्द जागनी अभियानका विद्वद्गण, धर्म प्रचारक, यसैगरी महात्माजीहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा जोडिनुहुने सम्पूर्ण जागनी अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद नदिइकन रहन सक्दैनौं। यसैगरी युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी लगायत सम्पूर्ण जिज्ञासु महानुभावहरूप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्नेछौं। सर्वप्रथम सदाझै प्रियतम धाम दुल्हाको आह्वान आओ जीवा लगाइनेबाट र सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नूरी कोमल चरण कमलमा प्रणामजी अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रममा आओजीका बाला गायनको शोभा प्राप्त भएको छ। झापा सुरुङ्गाबाट शिला ढकाल सुन्दर साथीलाई र शिला ढकाल सुन्दर साथीलाई आओजी बाला गायनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम सुनसाजी। मम्मी अलिक हुनुहुन्न, म आफै गाउन आँटे थाहा छ मम्मीको प्रतिनिधि। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां। मुने मुकीने का चाल्या, आओ जीवाला मुने होती निदलड़े, मुने होती निदलड़े, तमे सूती मो के कराते। जागी जाऊं त पियूजी न पासे, पछि तो थासे पर भाते रे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला काला कलीने
कहूँ छु तमने आउजो आनी खीणे मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लाइए चरणे आओ जीवाला मारे घेरा आओ जीवाला आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं आयुष सुंदर साथ जी को, आयुष ओझा सुंदर साथ जी, जो सुरुंगा झापा से अभी अभी प्रियतम धाम धनी का आह्वान, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का आह्वान, आओ जीवाला ब्रह्मवाणी के इस मीठे वचन से आह्वान किए है सुंदर साथ जी। हम सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से प्रियतम धनी का आह्वान कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं वाणी गायन से, और वाणी गायन का जो आनंद है, और हम इसको पहले गायन के माध्यम से आत्मा से आनंद प्राप्त करेंगे सुंदर साथ जी। तो गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बर्दघाट सुंदर साथ जी, बर्दघाट से सभी सुंदर साथ जी जो उपस्थित सुंदर साथ जी है, सभी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथीला प्रेम प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूका टूका कर डारो याचन, टूका टूका कर डारो याचन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप दया करी, इन दो स्वरूप दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी
वारी मत खूब कुशल ऐसी कठिन कठोर मुरारी कारी मत खूब कुशल ऐसी कठिन कठोर मुरारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट में ललिता कुर्बानी कोट में ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी गायन सुखकारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी रुक रुक कर दारो यातन रुक रुक कर दारो यातन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण बर्दघाटका सुन्दर साथीहरूलाई वारी रे वारी मेरै प्यारी कीर्तन प्रकरण जुन प्रस्तुत गर्नुभयो कुर्बानीको प्रकरण ललिता सखीको विशेष गरी यसमा शोभा प्राप्त भएको छ यस प्रकरणमा र धेरै पटक सुन्दर साथीहरूले सुनिसक्नु भएको छ र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म पुनः एकपटक र फेरि हामी वाणी नै श्रवण गर्नेछौँ र अब भने वाणी प्रस्तुतिको लागि म काठमाडौँबाट जोडिनुहुने सधैँ कार्यक्रममा जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथी उर्मिला पोखरेल सुन्दर साथीलाई एउटा वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम हजुर हाम्रा आत्माका आधार धाम धनीका चरणमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै आज म धेरै दिन पछाडि हजुरहरूको माझमा हजुरहरूको दर्शन गर्न र आज मलाई सेवा पनि प्रदान गर्नु भएकोमा म हजुरहरूको सेवामा हाजिर रहेको छु। आज सबैले मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम। इंद्रावती कहे दिल तेरे दे जीना गुना किए सो ये रे इंद्रावती कहे
दिल तेरे दे, जीना गुना किए सो ये रे ये, तेरे कहना होए सो कह रे के, लावल ना होए सो ले रे ले, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, तारतम कहते हैं आ रे आ, 1000 बार कहूँ हाँ रे हाँ, माया सुखी जो नारे ना, नाबुद फेरा जीना थारे खा, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जीना गुना किए सो ये रे ये, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, लाबल ना होए सो ले रे ले, धनी के चले जा रे जा, ऐसा ना पावे दारे दा, संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारेगा, जो चुक्या पको तारे ता, तो सिर में लग से घारे घा, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सो ये रे ये, लीजो मोल को भाओ रे भाओ, जिन छोड़ो अपनो चाहो रे चाहो, प्रेम पकड़ पियो के पाए रे पाए, जो सब कोई कहे तो को वारे वाहे, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सो ये रे ये, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सो ये रे ये, तेरे कहना होए सो कह रे के, लावल ना होए सो ले रे ले, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, जिन गुण किए सो ये रे ये, इंद्रावती कहे दिल तेरे दे, लाबल ना होए सो ले रे ले, लाबल ना होए सो ले रे ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सुन्दर किरन्तन प्रस्तुतिको लागि सुमधुर स्वरबाट विथ म्युजिक र सुन्दर साथ जी। श्री निदानंद आश्रम बड़ोदरा में 9 मई से 15 मई 2022 तक तारतम अवतरण चतुर्थ शताब्दी महोत्सव शिविर का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें 400 पारायण का आयोजन किया है और इसमें बाल शिविर भी है और चितौनी भी है। चितौनी का भी 4 से 30 बजे
का कार्यक्रम रहा है और बाल किशोर युवा शिविर और वाणी चर्चा, वाणी गायन, विविध कार्यक्रम से आत्म जागृति का ये प्रोग्राम होने जा रहा है कल से 9 मई से 15 मई तक 2022 में। इच्छुक सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ जी आत्मिक लाभ लेने चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो बड़ोदरा श्री निजानंदा आश्रम बड़ोदरा में। तो इस कार्यक्रम में बहुत दिन से वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़े हुए हमारे आत्मीय सुंदर साथ जी, गुजरात के सुंदर साथ जी जो थे, पिंका बहन जी, अरुणा बहन जी, शीतल बहन जी, जितने भी बहन जी सुंदर साथ जी है अभी उपस्थित है वहां पर, अग्रिम उपस्थित होकर सेवा संभाल रहे हैं, सेवा का लाभ ले रहे हैं। तो उनका सेवा आज वो चाहते हैं, उन सुंदर साथ जी जो ग्रुप में है हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी, एक वाणी प्रस्तुति के लिए वाणी गायन का सेवा भी आज प्राप्त हुआ है और वाणी गायन का सेवा करना चाहते हैं। तो मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ सर्वप्रथम तो कार्यक्रम में स्वागत करते हुए एक वाणी प्रस्तुति के लिए श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा से जुड़े हुए हमारे आत्मीय सुंदर साथ जी को हार्दिक हार्दिक प्रणाम जी अर्पण करते हुए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण के कहूँ मेरे पियू जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी। ए बुधई की, क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी। माया मांगी सो देखाई के, भानी मन की भ्रांत जी, सब सुख दिए जगाए के, सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी, गुण के कहूँ मेरे पियू जी। ब्रज के सुख इत आए के, हमको लेखे जी, रास के सुख इत दे के, रास के सुख इत दे के, आप सरीखे की जी, गुण के
जो हमको दिए जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। सहजल सुख में जी लेते काहू दुख न सुनिया नाम जी, तो माया में इत आएगी, सो माया में इत आएगी, सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। कहेगी इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाई जी, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, निर्मल नेत्र की जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी, राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं संपूर्ण सुंदर साथ जी जो अभी आश्रम में उपस्थित हैं और सुंदर धनी के गुण के विषय में वर्णित इस प्रकरण को बहुत सुमधुर स्वर से जो प्रस्तुत किए हैं हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी, गुजरात सुंदर साथ जी ने। तो बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी। हम सुंदर साथ के लिए, अपने रूह के लिए धनी ने कितने गुण किए हैं सुंदर साथ जी, कितने मेहर किए हैं, ये तो इस प्रकरण से भी पता चल जाएगा सुंदर साथ जी। इस माया में संपूर्ण परमधाम की आनंदा और परमधाम की जो रूह के लिए खजाना है वो सब देकर
धनी ने हम सुंदर साथ के ऊपर गुण किए हैं। तो इस माया में पहले ही धनी माया से हमसे आगे ही धनी यहाँ पर प्रकट हो गए सुंदर साथ जी अपने ध्रुवों के लिए। एक गुण की प्रकरण है। बहुत आनंद आया सभी सुंदर साथ जी को। पुनः एक बार सभी सुंदर साथ जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का कार्यक्रम है श्रीमुखवाणी चर्चा का, और श्रीमुखवाणी चर्चा का कार्यक्रम अब प्रारंभ हो जाएगा। तो जितने भी सुंदर साथ जी है, जल्द से जल्द जुटकर जो परिक्रमा ग्रंथ से वाणी चर्चा चल रही है, और आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को एक बार स्वागत करते हुए प्रारंभ के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, रामधनी के पारण से हम सभी सुंदर साथ जी फिर से एकत्र हुए हैं राज्य को याद करने के लिए। तो परिक्रमा ग्रंथ से वहीं से हम आगे बढ़ेंगे आज फिर से। सबसे पहले रामधनी का स्मरण करते हैं और उसके बाद में शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण अनिशि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत। खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विध ईत। सुख लीजे सब विध ईत। एह बल जब तुम किया, एह बल जब तुम किया। ये परब्रह्म अक्षराती धाम धनी परिक्रमा ग्रंथ में सभी सुंदर साथ के हृदय में इश्क उपजाने का तरीका बता रहे हैं, उपाय कर रहे हैं। इश्क उपजाने का उपाय क्या है? परम धाम के स्वरूप लीलाओं का हम स्मरण ध्यान करें, उसी का ही चिंतन करें हर पल। तो यदि परिक्रमा ग्रंथ की वाणी ना हो, सागर श्रृंगार की वाणी ना हो, तो अपने मन से हम कभी भी परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं कर सकते थे सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर ये परिक्रमा ग्रंथ ही इश्क उपजाने का उपाय। अब इश्क उपजाना कैसा है? इश्क जैसा इश्क परम धाम में सखियों के हृदय में है, राज्य के प्रति जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम यहाँ पर होना। रानी वाला प्रेम, प्रजा वाला प्रेम नहीं। प्रजा भी वैसे तो जीव सृष्टि भी प्रेम के विषय में बात आता है कि करें आशिक को इश्क बंदगी। जो बहिश्तों में सभी जीव सृष्टि भी इश्क बंदगी करेंगे, लेकिन उनका प्रेम कैसा होगा? प्रजा का जैसा। प्रजा भी अपने राजा से प्यार करती है ना, रानी वाला प्यार नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि वाला जो सखियों वाला जो प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करने की यहाँ पर बात है सुंदर साथ जी। तो ये पिछली चौपाई में बताया, स्वाभाविक स्थिति, खाते पीते उठते बैठते हर पल जो है राज्य का स्मरण होता रहे। राज्य का ही स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, परम धाम का ही हर पल स्मरण अपने आप होता रहे। उसको हम वाणी खोल के पढ़ना की जरूरत ना पड़े, चितौनी भी करने का जरूरत ना पड़े। और जब दिल में बस जाएगा तो फिर उसको करना पड़े ना याद वाली स्थिति आ जाती है। फिर न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, वही स्थिति जो है प्राप्त होगी। हर पल धाम धनी का सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा स्वतः हर पल। संसार सपने के समान हो जाता है उस समय में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, एह बल जब तुम किया। बल लगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। सुबह हम नींद से उठना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी बल लगाना पड़ता है। ये तो मन तो क्या करता है, थोड़ा देर और सो जाए,
जब देखते हैं कि कुछ काम नहीं होता ना तो सोते रहते हैं, और मतलब कुछ काम है जरूरी जी, कहीं जाना, यात्रा पर जाना, तो सुबह जल्दी नींद खुल जाएगा, क्योंकि जोर लगाना पड़ता है। इजीली मन नहीं मानने वाला किसी भी चीज के लिए। मन के विपरीत थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। वाणी कर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो भी शुरुआत कर देना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर मन लग जाएगा। चितवनी में चर्चनी परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं के चिंतन ध्यान में क्या होगा कि शुरुआत में थोड़ा सा बल करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो, कुछ भौतिक संसारिक सुखों का कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ नुकसान भी सहना पड़ेगा, कुछ शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ेगा। और मन नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, वाणी पढ़ने में रुचि नहीं लग रहा है, परम धाम के चिंतन ध्यान में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि थोड़ा निराशा हो जाता है। लेकिन इसमें हमको समझना है कि कमी कहाँ पर है। कमी हमारे भजन में ताते पावतना है, धाम धनी दरबार में कमी कहाँ की ना है। वाणी में छुपाइए कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सके पड़िया इश्क के कैद। अब जो भी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो खाली हाथ कोई नहीं जाने वाला है। कुछ ना कुछ राज्य का मेहर, राज्य का प्रेम, आनंद प्राप्त होगा ही होगा। शुरुआत में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। मन नहीं बोलेगा कि चलो कुछ वाणी पढ़ लें, सेवा कर लें, चितवनी कर लें, मन कभी बोलने वाला नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा जोर लगाना ही पड़ता है। किसी को कीर्तन में एक चौपाई आती है, कछु बल कर तू अपना, चल राह तामसी सूर। कुछ बल कर, हिम्मत कर। तामसी सुर, तामसी स्वभाव की जो सखियां थी, जो बांसुरी का आवाज सुनकर तुरंत निकल पड़ी, इसलिए उनको सुर कह रहे हैं, योद्धा। तामसिक स्वभाव वाली जो सखियां थी, तुरंत जो है माया को छोड़कर निकल पड़ी। उसके समान देखो ब्रह्म सृष्टि ब्रज से निकस के क्यों कर पहुंची हजूर। ब्रज मंडल से तुरंत निकल करके रास लीला में पहुंच गए, रास मंडल में। तो कछु बल कर अपना कह रहे, कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ। हिम्मत तो करना पड़ेगा। मन तो कभी नहीं बोलेगा, मन तो कभी बोलेगा ही नहीं कि काम करना पड़े। हम देखते भी हैं जो सर्व सुविधा युक्त अनुकूल वातावरण में जो लोग रहते हैं, जिनके घर में सारी सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुविधा, तो उनको क्या होता है कि ज्यादा काम करने का वैसे आवश्यकता भी नहीं होता और मन भी नहीं करता है। लेकिन जो गरीब घर में होते हैं, सुंदर सात महिलाएं, उनको तो मजबूरी भी होता है और काम करना भी पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि अपने अपने लेवल के हिसाब से थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, एक बार शुरुआत करना पड़ेगा। वाणी एक बार पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। तो फिर वाणी फिर आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। चितवनी जब शुरू किए थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो चितवनी में भी आगे बढ़ते ही जाओगे। इसलिए कह रहे एह बल जब तुम किया, तब अलबत बल सुखधाम। तब क्या होगा, तुरंत ही राज्य के परम धाम के सुखों का बल प्राप्त होगा आपको। परम धाम का जितना लज्जत सुख आनंद प्राप्त होगा, उसका फिर आपका आत्मबल बढ़ता जाएगा उससे। और धीरे धीरे हमारा आत्मबल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। माया का प्रभाव हमारे हृदय से कमजोर होता जाएगा जैसे जैसे हम राज्य को याद करते जाएंगे। शुरुआत करना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। माया का नींद को छोड़ने के लिए थोड़ा जोर लगाना ही पड़ेगा। अरस परस जब यूं हुआ, इस प्रकार क्या होगा, जब थोड़ा हमने बल लगाया, थोड़ा आत्मा का जो सुख प्राप्त हुआ, राज्य का सुख, परम धाम का सुख धाम, तो इस प्रकार परम धाम का बल प्राप्त हुआ, फिर हमने बल लगाया, फिर राज्य का बल प्राप्त हुआ। ऐसा हमारे आत्मबल बढ़ता जाएगा। माया की शक्ति कमजोर होती जाएगी हमारे ऊपर, तो माया की शक्ति के आगे हम बार बार झुक जाते हैं, संसार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और राज्य को छोड़ करके संसार की तरफ लग जाते हैं। आत्मबल प्राप्त होने पर क्या होगा, मार प्रतिष्ठा पेंजारो, पैर की ठोकर से माया के क्षणिक सुखों को ठोकर मार करके हम राज्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अभी रो रो करके भी यहाँ पर सो लोक राखत है घर रोई, वैसा हालत है भी।
दुखी होकर के भी, ठोकरे खाते खाते भी माया का निर्वाह कर रहे हैं सभी। उस समय क्या होगा, देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई न उबारे। माया के जब अखंड सुख प्राप्त होंगे तो संसारी सुखों की चाहना अपने आप समाप्त हो जाएगी। अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्याम श्याम। परम धाम के स्वरूप लीलाओं का चिंतन करना कोई कठिन चीज नहीं, कोई बड़ा तपस्या साधना की बात नहीं। सुंदर साथी, ये तो बस अपने निज घर को याद करना है, अपने बीते हुए पलों को याद करना है, कैसे हम राज्य के साथ में वहां पर प्रेम और आनंद में रहते हैं। हर पल राज्य का प्रेम हमको प्राप्त होता है आसानी से। सहजल सुख तुम में है सदा, इजिली, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता हमको। राज्य का सुख हमको, हमारा सौभाग्य है राज्य के, हम सभी आत्माएं हैं। राज्य का प्रेम और राज्य का आनंद हमारा सौभाग्य है और आसानी से वो प्राप्त होता है। पल पल राज्य का प्यार कैसे प्राप्त होता है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सुने। वही यहाँ पर परिक्रमा ग्रंथ में वहां के लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सुख देवे श्यामा, सम्राट श्यामा जी फिर निरंतर जो है उनके सुख प्राप्त होते जाएंगे। राज श्यामा जी के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ में कुंजवन की रेती में, चाहे फूलबाग, मूरबाग, बड़ोबन, लाल चबूतरा, सात घाट, यहाँ का पूरे 25 पक्ष में हम लीलाओं का ध्यान करेंगे कि किस प्रकार राज्य महाराज हमारे साथ में प्रेम आनंद में लीलाएं कर रहे हैं। राज्य कितना हमको प्यार कर रहे हैं हम देख सकते हैं चितवनी के द्वारा। इस वाणी के द्वारा ही हमको उसका आधार मिलेगा धारणा का, अपने मन से नहीं कर सकते। वाणी के चौपाई का आधार लेकर के धारणा ध्यान करना होगा। जिन जानो ढील इश्क की, जब रस आयो अंतस करन। जब परम धाम की लीलाओं में रस आनंद प्राप्त होने लगे तो समझ जाओ कि इसका आना शुरुआत हो गया। फिर देरी नहीं है, जरा भी ढील अर्थात देरी नहीं है हमारे हृदय में प्रेम आने। संसार में भी जब कुछ अच्छा लगता है तो उसमें हमारा रुचि बढ़ता है, लगाव बढ़ता जाता है, जहाँ से सुख प्राप्त होता है। राज्य का जब प्रेम और आनंद हमको वाणी और चितवनी के द्वारा प्राप्त होता जाएगा तो क्या होगा कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा अभी क्या है, सब मजबूरी में फर्ज बंदगी करने से कुछ हासिल नहीं होता है। दिल में तड़प ही नहीं है राज्य का, दिखावे के लिए बस जो है करने से क्या हुआ। फर्ज बंदगी जाहिरी लिखी हक से दूर। हम जो वाणी पढ़ रहे हैं तो आज वाणी पढ़ रहे हैं तो आज ही तो हमको सुख प्राप्त होगा ना। आज वाणी पढ़ेंगे तो कल थोड़ी सुख प्राप्त होगा। वाणी पढ़ेंगे, चितवनी करेंगे तो तुरंत राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त होता है और होना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो इसमें वाणी का फिर कोई दोष नहीं है, हमारी कमी हो सकता है, वैराग्य विरह की कमी, सेवा समर्पण की कमी हो सकती है। तब सुख पाइए धाम के निस दिन रंग रमन। फिर क्या होगा, आनंद बढ़ता जाएगा। परम धाम के लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा ध्यान होगा, ज्यादा से ज्यादा लीलाओं का, राज्य के स्वरूप का और ज्यादा ध्यान कर सकेंगे। निस दिन, दिन रात जो है राज्य के साथ में रंग रमन, राज्य के साथ आनंदमय लीलाओं में रमन करेंगे। परम धाम के सुख का प्राप्त, यहाँ पर बैठे बैठे परम धाम के सुख हमको प्राप्त होने लगेंगे। इस शरीर के द्वारा नहीं, ध्यान चितवनी में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखेंगे तो सारा सुख जो है, मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ में लीला विहार कर रही हूँ, तो उस प्रकार सारा आनंद जो है ध्यान के द्वारा प्राप्त होता रहेगा। सुंदर जी मैंने कई बार बताया, जैसे ब्रज और रासलीला का ध्यान करने वाले कैसे करते हैं। मैं रासलीला खेल रही हूँ गोपी के रूप में, तो रासलीला का ध्यान हो गया। परम धाम की लीलाओं का क्या होगा, मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, तो मेरा परात्म का जैसा स्वरूप, राज श्यामा जी का जो स्वरूप वर्णन किया है वहां पर, श्यामा श्याम का अर्थ वही होता है तप्त कंचन वर्ण आभा। तो तपाए हुए कंचन वर्ण के जैसी आभा वाले किशोर स्वरूप को पुरुष को श्याम कहते हैं और स्त्री को श्यामा कहते हैं। वहां पर निश दिन, दिन रात जो है परम धाम में ही हम स्वयं को रमन करते हुए देखेंगे। स्वयं को रमन करते हुए ध्यान चितवनी में देखेंगे कि मैं राज्य के साथ में बातें कर रही हूँ, राज्य का सुंदर मुखारविंद देख रही हूँ। फिर सूरत साधिए, और इसमें देखिए पुनः पुनः अभ्यास करते रहना पड़ेगा। फिर सूरत साधिए, बार बार पुनः पुनः चितवनी
करना पड़ेगा प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं अभ्यास। गीता में कृष्ण जी ने कहा है 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली ये मन है। तो ये मन जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो 2 चीज बताया, वैराग्य और अभ्यास। तो वैराग्य तो मैंने कई बार बताया, अभ्यास इसको बोलते हैं। अभ्यास में सब चीजें आ जाती हैं, आसन प्राणायाम और ध्यान के लिए जो भी हम उपाय करते हैं वो सारा अभ्यास में आ जाता है। फिर सूरत साधिए। आज आपको चितवनी में आपको मन एकाग्र नहीं हुआ है तो फिर कल फिर से प्रयास करिए, पुनः पुनः प्रयास कीजिए और साथ में इसके कमियों पर भी ध्यान दीजिए कि क्या कमी हो रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है चितवनी करते समय। कल स्वादिष्ट भोजन की तरफ जा रहा है, संसार सगे संबंधी की तरफ जा रहा है, किस तरफ धन संपत्ति की तरफ जा रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, उसको एक एक जगह से आपको मन को लौटाना पड़ेगा। सब क्षणिक है, नश्वर है, दुख रूप है आदि बातों को समझ करके वैराग्य और विरह से युक्त होकर के पुनः पुनः अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करना है। धनी चरित्र सुख चैन, धाम धनी का स्वभाव तो कैसा है, दुश्मनी थोड़ी कि इनको नहीं, इसको तो चितवनी कितना भी कर ले, इसको परम धाम का दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी राज्य ने ठान करके बैठे। धनी चरित्र सुख चैन, वो तो स्वयं अपना प्रेम अपना सुख देना चाहते हैं। कमी हमारे भजन में तो आते पांव उतना है, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर साथ जी, आप जो भी राज्य के लिए प्रयास करोगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा तो आपको प्राप्त होगा ही होगा। धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निजन। इश्क आने में जरा भी देर नहीं लगेगी, आपकी आत्मिक दृष्टि खुलने में जरा भी देर नहीं लगेगा, परम धाम का दर्शन होने में, राज श्यामल जी का दर्शन होने में जरा भी देर नहीं लगेगा। प्रयास करते करते चितवनी करते रहोगे, ध्यान साधना का प्रयास करते रहोगे, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते रहोगे, सेवा समर्पण करते रहोगे, अचानक से एक दिन आपको राज्य सारा अनुभव करा देंगे, परम धाम के सुखों का अनुभव होगा। आपके हृदय में तुरंत वो प्रेम आ जाएगा, जो परात्म के हृदय में जैसा प्रेम है वैसा प्रेम आने की बात है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जीव सृष्टि वाले प्रेम की बात नहीं है, खुदा मेहर कर, परमात्मा मेहर करता है, मेहर की बात है यहाँ पर। कृपा और मेहर और मुक्ति की बात ही नहीं है यहाँ पर। हमारा दिव्य आत्मिक संबंध है परम धाम का जो है, और वो अनादिकालीन दिव्य आत्मिक संबंध का जो प्रेम है उसकी बात है। सुंदर सा जी, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखें खोल। यहाँ पर आत्मिक दृष्टि खुलने में, इश्क आने में बेर कछु नहीं, जरा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो चीजें बताया मैंने, मेरा वैराग्य बने रहना चाहिए, सेवा समर्पण भी जरूरी है, क्योंकि बिना दिए कुछ नहीं मिलता है। पहले दाता हम भाई गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु वे सब कुछ की बख्शीश। इसी प्रकार जो है इसका आने में जरा से भी देरी नहीं लगेगा। सुंदर साथ जी, आत्मिक दृष्टि खुल जाते हैं, निज में आत्मिक दृष्टि तुरंत ही खुल जाएगी। फेर स्वरूप जो निरखिए, पुनः पुनः राज्य का सुंदर स्वरूप देखो। देखने वाली दृष्टि कभी मैंने बताया था, देखना तो है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य को, ईश्वर स्वरूप को देखना है। और उसमें भी जो मैंने बताया, परात्म के चित्त में जो राज्य के संस्कार हैं, इसके कारण क्या था, उस दृष्टि में प्रेम भरी दृष्टि आती है। उस बीते हुए पलों की यादों से, पूर्व के संस्कार जो राज्य का प्रेम की यादें हैं सखियों के दिलों में, उससे क्या होता है, दृष्टि में भी प्रेम आता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, लीलाओं के द्वारा ही आपकी दृष्टि में वो प्रेम आएगा, वो परात्म के संस्कार यहाँ पर आएंगे। और उसके कारण से क्या होगा कि राज्य को हम जो देखेंगे दृष्टि से, तो परात्म वाली प्रेम वाली दृष्टि से देखना पड़ेगा। जो सृष्टि भी तो राज्य का दर्शन करेगी, लेकिन उनका दृष्टि अलग रहेगा और ब्रह्मात्मा का जो दृष्टि अलग रहेगा। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखने से भी पूरी बात नहीं होती। सुंदर साथ, बीते हुए पलों की यादें, राज्य ने किस प्रकार हमको पल पल लाड प्यार करते हैं परम धाम में,
पल पल कैसे हमको अनंत प्रेम और सुख प्रदान करते हैं, उसकी यादें जो है हमारे चित्त में जो होती हैं वो हमारी दृष्टि में प्रेम उत्पन्न करती है। तो राज्य के स्वरूप को देखना तो है, लेकिन परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए और भूतकाल के संस्कार हमारे दिल में रखते हुए कि राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, इस बात को जानते हुए संबंध की पहचान करते हुए राज्य को देखना। फेर भूखन श्रृंगार, राज्य के सुंदर वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार जो है वो फिर से देखना, पुनः पुनः देखना है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे सुंदर साथ को तो राज्य का स्वरूप ही याद नहीं होता है, कौन सा कैसा स्वरूप है, वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार। तो ये भी तो सुंदर साथ जी चर्चनी का ही विषय है ना, ये भी तो वाणी का ही विषय। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार तो वाणी में जो वर्णन किया, सागर ग्रंथ में जिसे विस्तार से वर्णन किया, परिक्रमा ग्रंथ में भी स्वरूप का वर्णन कई जगह मिलेगा, सुंदर साथ संक्षिप्त में मिलेगा। श्रृंगार ग्रंथ में और विस्तार से वर्णन किया है। तो किसे सफेद रंग का जामा, आसमानी रंग की पिछोरी आदि, जो केसरिया रंग की इजार, नीलो पीलो बीच के रंग का पटुका, संदुरिया रंग की पाग, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है, नीली लाही को चरणिया, संदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, तो वस्त्रों का हो गया। फिर आभूषणों का श्रृंगार देखेंगे, झांझरी, घुंघरी, कामबी, करला, हस्त कमल, मुंदरी, पहुंची, कड़ा, और यहाँ पर वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, बाजूबंद, फुम्मक, कानों में कर्ण फूल, लाल रंग की बाला का भी वर्णन आता है, कंचन रंग का तिलक, दुगदुगी और कलगी। इसी तरह से श्यामा जी के आभूषणों का श्रृंगार तो सभी को याद रहना चाहिए, अनवट, बिछिया, झांझरी, घुंघरी, कामबी, कड़ला। इसका सिर्फ नाम नहीं, इसका डिजाइन कैसा होता है सारा हम चित्र में समझ सकते हैं। इस चित्र में चेहरा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर वस्त्र आभूषणों की तरफ ही ध्यान देना। कमर पट्टिका देखिए, हस्त कमल, मुंदरी, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूर, कंगन, बाजूबंद, जगमगाते हुए 7 हार, कानों में पानड़ी, बिंदी, पानड़ी, राखड़ी और सिंदूर की लालिमा, बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई, सुंदरिया रंग की साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए हैं श्यामा जी। किशोर स्वरूप सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 16 साल के राजकुमारी जैसा स्वरूप। तो ये 16 साल के राजकुमार राजकुमारी जैसा स्वरूप, नए नवेले दूल्हा दुल्हन, 16 साल की उम्र के नए नवेले दूल्हा दुल्हन जैसा स्वरूप है राज्य जी का। और ये जो देखने की दृष्टि है हमारी, किसी नए व्यक्ति को हम देखते हैं तो कैसी दृष्टि होती है, और किसी पुराने जिससे हम वर्षों से परिचित हैं उसको हम देखेंगे तो क्या होगा, देखते ही हमारे चेहरे पे खुशी हो जाएगी, वाह बहुत दिनों बाद मिले, बहुत खुशी हुई मिलकर के, स्माइल आ जाएगा चेहरे पर, है बहुत खुश हो जाएंगे। और किसी को देखेंगे तो गुस्से से लाल भी हो जाएंगे, ये आदमी, दुष्ट आदमी मेरे सामने कैसे आ गया। ये भूतकाल के संस्कार से हमारी दृष्टि में वो प्रेम या नफरत आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम सिर्फ राजश्यामा जी का दर्शन करने की बात नहीं है, निस्बत संबंध की पहचान करते हुए, राज्य के प्रेम की पहचान करते हुए, बीते हुए पलों की यादें और संस्कार चित्त में होंगे, तो उसके द्वारा ही हम वास्तव में हम सही तरीके से कर सकेंगे सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुनः पुनः इसका प्रयास करना पड़ेगा, एक बार कर लिया ऐसा नहीं, एक ही चितवनी में भी कई बार पुनः पुनः, एक ही चितवनी में जब बैठे हैं तो भी राज्य का स्वरूप, वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार कई बार देखना पड़ता है, लीलाओं का भी कई बार पुनः पुनः ध्यान करना पड़ता है। फेर मिलावा मूल मिलावा का शोभा और परम धाम में होने वाली लीलाओं का भी पुनः पुनः आपको धारणा करते हुए ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे फिर आपका मन एकाग्र होता जाएगा और आपको फिर धारणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखो हर राज्य का सुंदर स्वरूप जो है, बार बार देखो राज्य का कैसा सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखारविंद
और राज्य कैसे प्रेम भरी दृष्टि से मेरी तरफ देख रहे हैं, राज्य के साथ कैसे प्रेममय आनंदमय लीलाएं हम कर रहे हैं। तो सारा चिंतन ध्यान पुनः पुनः करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। और भी कहिए, देखो फिर देखो धनी हित की, देखो राज्य कैसे मुझे प्यार कर रहे हैं, राज्य महाराज मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, पुनः पुनः इसका भी ध्यान करना है। मात्र स्वरूप की बात नहीं है सुंदर साथ जी, मात्र राज्य का स्वरूप देख लो बोलते हैं कई लोग, राज्य का स्वरूप तो जीव सृष्टि भी देखेगी। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। राज्य का दर्शन जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त हो सकता है। प्रेम में लीलाओं का ध्यान मात्र ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है, और उसमें कोई भी तरीका नहीं होना। फिर रंग विलास, पुनः पुनः परम धाम में होने वाली प्रेम और आनंद में लीलाओं का पुनः पुनः ध्यान चितवन करना पड़ेगा, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, थर्ड पार्टी बन करके नहीं। राज्य सामाजिक सखियां खेल रहे हैं तो बाहर तुम क्यों खड़े हो, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हर चीज में आगे रहना। मैं राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ, मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ सुखपाल में, मैं राज्य के साथ में बैठी हूँ, हर लीला में स्वयं को आगे रखना पड़ेगा। फिर रंग विलास, फिर इश्क रस प्रेम की, पुनः पुनः राज्य के प्रेम की, राज्य मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, राज्य कैसे प्यार कर रहे हैं। आप अपने मन से सोचोगे तो लाख बार सोच लो, कुछ भी धारणा ध्यान नहीं कर सकते। वाणी का आधार लेकर के ही पता चलेगा आपको कि राज्य मुझे कैसे प्यार कर रहे हैं। इसमें सोचते हैं वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं, चर्चनी सीखने का जरूरत नहीं, अपने मन से बस ध्यान कर लो। पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी, पॉसिबल होता तो ये परिक्रमा की वाणी क्यों आई। तो यहाँ पर जो वाणी में वर्णन किया है बड़ी वृत्ति में, महामती जी के बड़ी वृत्ति में भी बहुत अच्छा वर्णन किया है और परिक्रमा ग्रंथ में। लेकिन जिनको चर्चनी सीखना नहीं है उनको तो बड़ी वृत्ति भी जरूरी नहीं है और परिक्रमा ग्रंथ भी जरूरी नहीं है बोलेंगे। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि जो दावा ले रहे थे उसके लिए ये अनमोल खजाना है सुंदर साथ जी, अपना खजाना ये है। तो वहां पर होने वाली लीलाओं का वर्णन हम देखेंगे, सात घाट में कैसी लीला होती है, कुंजवन की रेती में कैसी लीला होती है, शिवाबुदर में भी थोड़ा थोड़ा अंश रखा है परिक्रमा ग्रंथ में, और महामती जी की बड़ी वृत्ति में विस्तार से है, सागर श्रृंगार में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है वर्णन। देखो विनोद कई प्रकार से हास विनोद कर रहे हैं राज्य के साथ। हम सखियां दौड़ते हुए राज्य का हाथ पकड़ करके ले चलती हैं धाम दिन, चलिए हमारे साथ में पकड़न पकड़ाई खेलेंगे, चलिए हमारे साथ में झूला झूलिए, चलिए हमारे साथ में और कोई खेल खेलिए, नृत्य करिए। जो भी सखियां प्रेम से ले जाती हैं, और नहीं भी ले जाएंगी तो क्या राज्य चुपचाप खड़े रहेंगे। हम यदि राज्य को नहीं ले जाएंगे तो राज्य आएंगे और मेरा हाथ पकड़ के ले जाएंगे, क्योंकि राज्य तो आशिक है ना, मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए यही नजर अंगना अंग में चुभ रहते निष्दिन, अंगना के हृदय में वो राज्य की दृष्टि चुभ जाती कि राज्य मेरे तरफ कैसे नशीली दृष्टि से देख रहे थे, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। स्वयं को किशोर सखी परात्म स्वरूप में देखते हुए परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हुए आपका चितवनी का रास्ता, प्रेम का रास्ता एकदम सरल हो जाएगा सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त के द्वारा एकदम सरल हो जाएगा। चितवनी का परम धाम के प्रेम आनंद का रास्ता एकदम सरल हो जाता है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो खुल गया दरवाजा धाम। परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है, और कोई दरवाजा तो बंद ही नहीं है वहां पर। परम धाम के अखंड सुखों का मार्ग प्रशस्त हो गया इस वाणी के द्वारा, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। परम धाम के प्रेम में लीलाओं के स्वरूप के ध्यान चितवन में मग्न हो जाओ। फिर इश्क रस प्रेम की, देखो विनोद के यहाँ कई प्रेम और आनंद में लीलाओं का पुनः पुनः ध्यान करो, पुनः पुनः इतना परात्म के भाव से चिंतन ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर परात्म की भावना, परात्म की मैं प्रबल होती जाएगी। और इस शरीर के प्रति अभी जो मैं की भावना है
मैं ये शरीर हूँ, दिन रात इस शरीर की मैं से ही चिंतन करते हैं, सपने में भी यही शरीर देखते हैं। परात्म की मैं प्रबल होते जाएगी और फिर क्या स्वयं को हमेशा परात्म के स्वरूप में देखते देखते क्या होगा, सपने में भी स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखने लगे। हर पल ये शरीर की मैं समाप्त हो जाएगी, संसार भी सपने के समान हो जाएगा। अंदर धनी के देखिए एक चित्त हेत रसरित, धम धनी के अंदर, धम धनी के हृदय में देखो कैसे राज सखियों के प्रति, हमारे प्रति कितना प्यार है। राज जी के दिल में कितना प्यार करते हैं। हमारे आशिक शब्द का दर पहचान आशिक किसे कहते हैं? जो हर पल माशूक को रिझाने में लगा रहता है। माशूक बनना बड़ा सरल है सुंदर सा जी, कोई हमको हमारे पीछे पड़ा रहे, हमको रिझाने के लिए, हमको सुख प्रदान करने के लिए संसार में कोई मिलने वाला नहीं। हमको ही सबको रिझाना पड़ता, सबको खुश करने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी कोई खुश हो नहीं पाता है। सुंदर सा जी परम धाम में ऐसा सर्वशक्तिमान, ऐसा खावंद है अक्षरातीत प्रियतम राज्य महाराज, हमको हर पल अपना प्रेम प्रदान करते हैं, हर पल हमको सुख देने का प्रयास करते ही रहते हैं, प्रदान करते ही रहते हैं। और कोई काम है को नहीं, देवे रूह लाड लज्जत। आज सखियों को मैं कहाँ ले जाऊं, आज यहाँ ले जाकर के उनको मैं अच्छा सुख प्रदान करता हूँ, वहां जाकर के हम खेलेंगे हौज को सर तालाब में। देखिए सुंदर जी हौज को सर तालाब में कैसे सखियों को लेकर के जाते हैं यहाँ पर, और सखियां यहाँ पर मैं खड़ी हूँ राज जी के साथ में, दौड़ते हुए खेलते हुए सखियां इधर चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ सखियां राज जी के साथ में, श्यामा जी के साथ में है। यदि ये संक्रमणिक चिड़िया, ये चौरस ढलकती पाल है नीचे और ये ऊपर चौरस पाल है। ये झुंड का घाट का दृश्य है। जैसे लीलाओं का ध्यान करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर खेल रही हैं किशोर सखी स्वरूप में। जितना ज्यादा चिंतन ध्यान करेंगे परम धाम के स्वरूप लीलाओं का, उतना ज्यादा सुंदर साथ जी। और शुरुआत में परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, पहले ज्यादा से ज्यादा इसमें भी जोर देना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि इसी से चितवनी और प्रेम का मार्ग प्रशस्त होगा। शॉर्टकट नहीं होता कोई भी, बोले पढ़ने का जरूरत नहीं, सीधे चितवनी कर लो। निराकार का ध्यान करना है तो कोई बात नहीं, शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए जरूरत नहीं है वाणी की, लेकिन परम धाम का स्वरूप लीलाओं का ध्यान करना है तो आपको तर्जनी सीखना पड़ेगा। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अपने मन से हम परम धाम के स्वरूप या लीलाओं का चिंतन ध्यान कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये मन की पहुंच ही नहीं वहां तक, वाणी के आधार पर ही केवल कर सकते हैं। एक चित्त हेत रसरित, हेत ने सखियों के प्रति प्रेम की भावना, सखियों को कैसे सुख प्रदान करूं, उनका राज जी के दिल में सखियों के प्रति हमेशा वो एक रस प्रेम रहता है, कभी भी कम नहीं होता है। क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख स्नेह प्रेम प्रीत। उस प्रकार वहां परम धाम में धाम धनी के साथ जो बेशुमार लीलाओं में हास विनोद होता है, आनंद होता है, वहां पर पल पल जो प्रेम और प्रेम राज्य का प्रेम का सुख जो प्राप्त होता है, उसके विषय में क्या कहूंगा। जितना कह रहे हैं उतना ही सुंदर साथ जी इतना विस्तार से वर्णन किया है। सुंदर साथ जी उसके द्वारा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसके इतना वर्णन करने के बाद भी बोलते हैं कि मैं क्या कहूं। तो सुंदर साथ जी वैसे तो वाणी में कह दिया, शोभा वहां तक नहीं पहुंचती है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। चुप से तो कछु कहना भला, सुन सुख पावे सैयन। बेशुमार ल्याय शुमार में, वास्ते ल्यावने दिल रुहन। इतना भी वर्णन ना हो तो हम परम धाम का कुछ भी ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जो वर्णन किया इसको हम ऐसा बोलें कि ये तो बस संसार के हिसाब से वर्णन कर दिया है, इसका तो क्या फायदा, इसको जरूरी नहीं है, ऐसा व्यर्थ है, ऐसा गलत, बिल्कुल गलत बात है सुंदर साथ जी। परम धाम का ही प्रतिबिंब इस संसार में है। इस संसार का उदाहरण देकर के परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, इसको झूठा नहीं, गलत नहीं बोल, कल्पना मात्र नहीं बोल सकते, क्योंकि संसार में भी परम धाम का ही प्रतिबिंब है। परम धाम में नहीं होता तो संसार में कहां से होता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में तो बनाया है ना। खिन खिन में सुख होए सी धनी याद किए अवसर। इस प्रकार क्षण क्षण में, पल पल में आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। चितवनी के द्वारा एक बार हम
चर्चिनी सीखने का थोड़ा सा मेहनत होता है, उसके बिना आगे परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी व्रत चर्चिनी सीखे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा सुंदर साथ जी। और चर्चिनी सीखने के बाद यदि हम स्वरूप लीलाओं का ध्यान नहीं करते तो चर्चिनी सीखने का फायदा क्या हुआ। इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे सुंदर साथ क्या करते हैं, चर्चिनी सीखते हैं लेकिन लीलाओं का ध्यान नहीं करते हैं। इस कारण फिर बोलते हैं कि चर्चिनी से क्या होता है, बोलते हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी बिना चर्चिनी सीखे समझ में नहीं आएगी। स्वरूप लीलाओं का ध्यान भी बिना चर्चिनी सीखे नहीं कर सकते हैं। फिर बोलेंगे कि क्या होता है, कमी हमारे भजन में है, दोष लगा देंगे वाणी में। सेवा पूजा में पूरी लीलाओं का वर्णन है, वर्षों बीत के सेवा पूजा करते हुए, लेकिन एक भी समझ में नहीं आया। पाट घाट की देहुरी में जहाँ रामत कीजिए रान, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए रंग विलास। अब पाट घाट की देहुरी की शोभा कभी समझने का प्रयास नहीं किया, तीजी भूम की पड़साल की शोभा कभी समझा नहीं, वो बोलेंगे सेवा पूजा कर्म कांड। यहाँ कमी कहीं और है, अपनी कमियां अपनी गलतियां नहीं दिखेंगे समझ में। चर्चिनी सीखने के बाद स्वरूप लीलाओं का ध्यान बहुत आवश्यक है। और ये परिक्रमा की वाणी पल पल में आपको सुख प्रदान करेगी। बस जरूरी है वीरा वैराग्य, सेवा समर्पण बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। इसके बाद वाणी मंथन, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी बड़ी वृत्त, और उसके बाद चितवनी, क्रम से आगे जाना पड़ेगा। पहली दूसरी कक्षा 10वीं कक्षा छोड़ सीधे कॉलेज का पढ़ाई कभी होता है क्या। और हमारा मन कभी भी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना मन कभी भी परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं कर सकता। मन का इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए वाणी पर आधार धारणा कर लेते हुए, वाणी पर के आधार पर धारणा लेते हुए ध्यान करना होता है। खिन खिन में सुख होए सी धनी याद किए, पल पल में सुख होगा। धाम धनी को याद करने से, परम धाम को याद करने से असल यानी अपना निज सुख प्राप्त होगा पल पल में। और ये सुख आए इश्क, और जब परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का ध्यान करने में सुख प्राप्त होगा तो वो सुख हमारे अंदर इश्क उत्पन्न करेगा, प्रेम उत्पन्न करेगा। ये सुख आए इश्क देर न लगे एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। फिर सुख मिलना चाहिए। परम धाम की वाणी पढ़ने में, परम धाम का ध्यान करने में हमको आनंद प्राप्त होना चाहिए। जबरन का बैठ गए, मन लग ही नहीं रहा है, थक गए यार वाणी पढ़कर, चित्त नहीं करते, थक गए तो फिर मतलब आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तब तो थक गए ना। तो इसमें गलती किसकी, वाणी की गलती। भूख लगती है ना, सूखा रोटी में भी टेस्ट आता है। गांव वाले देखिए कोई बादाम किशमिश कुछ भी नहीं खाते हैं, गांव वालों का शरीर के साथ तकड़ा तकड़ा रहता है। और शहर वाले पता नहीं सब ड्राई फ्रूट ये वो खाते रहते, फिर भी उनका शरीर कमजोर रहता है। परिश्रम नहीं, जब तक भूख नहीं है तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पौष्टिक से पौष्टिक भोजन भी शरीर में नहीं लगता है। आपके हृदय में वीरा वैराग्य नहीं है तो वाणी को दोष कैसे दे सकते हैं। वीरा वैराग्य होना चाहिए, सेवा समर्पण होना चाहिए। उसके बाद ये वाणी तो जो है, एक शब्द जो सुनेगी वासना तो उड़ जासी नींदर। वाणी का एक शब्द सुनने से नींद, माया की नींद उड़ जाती है। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्क्षण, तुरंत आत्मा को जागृत कर देती है, ऐसी वाणी हुई है। हमारे अंदर वीरा वैराग्य भी कई बार, सेवा समर्पण भी नहीं होता है। फना कर देना पड़ता है, बका चाहे सो फना हो, अपने आप को समर्पित कर देना पड़ता है। सुंदर साथ जी राज्य के मार्ग में तन मन जीव निछावर की, छत्रसाल जी महाराज जी के समान, लालदास जी के समान अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, तब जाकर के राज्य की अपार मेहर, राज्य भी अपना सर्वस्व आपके ऊपर लुटा देते हैं। पीछे जाता सदगुरु भय सब कुछ की बख्शीश, मैं जो दई तुम्हें सिखापन। मामती जी कह रहे, मैंने तुमको जो इस प्रकरण में शिक्षा दिया है, सिखापन दिया है, सो लीजो दिल दे, उसको हृदय में धारण करो, सो उपदेश को, शिक्षा को। क्या शिक्षा दिया है? परम धाम के प्रेम में स्वरूप लीलाओं का पुनः पुनः ध्यान करो। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, जे फेर फेर सूरज साथ दिए, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। वहां के लीलाओं का भी जो है, फेर फेर देखो धनी हेत के फिर भी रंग विलास। वहां के स्वरूप लीलाओं का पुनः पुनः ध्यान चिंतन करना है इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। ये परिक्रमा की वाणी आपके सभी के हृदय में इश्क को उत्पन्न करने के लिए आई है। सुंदर है, यही मार्फत की वाणी है परिक्रमा सागर श्रृंगार। परिक्रमा भी मार्फत की ही वाणी है। सुंदर
हकीकत का जो कहते हैं बिल्कुल गलत बात, कोई प्रमाण भी नहीं है और वाणी में कहीं लिखा भी नहीं है। सुंदर साथ जी, लीलाओं की बात है तो श्रृंगार ग्रंथ में भी 2 प्रकरण पूरा 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। मैंने कई बार बताया है, श्रृंगार ग्रंथ में भी जहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि श्रृंगार ग्रंथ में भी कि राज्य अकेले राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा श्रृंगार ग्रंथ में भी कहीं नहीं लिखा है। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो राज्य का स्वरूप देखने वाली आत्माओं का भी वर्णन है। सुंदर साथ जी, आइए करेंगे। मैं जो दई तुम्हें सिखापन सो लीजो दिल दे, इसको अपने ध्यान पूर्वक अपने हृदय में धारण करो। इस शिक्षा को, सिखापन जो दिया है इस प्रकरण में, इसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब आपके हृदय में इसको उत्पन्न होगा। श्री मोहम्मद कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा है, यही हमारा एक्चुअल लाइफ है। दिव्य परम धाम में जो हमारी दिनचर्या है वहां पर जीवन है। वहां राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं, कैसे रिझाते हैं, पल पल कैसे प्रेम और आनंद में व्यतीत होता है उस दिव्य परम धाम में। वो हमारा वहां के जीवन को याद करना, यहाँ के जीवन को याद नहीं करना। यहाँ के शरीर, संसार, चिंता सब चाहना, इसी में दिन रात माया के चिंतन में डूबे नहीं रहना है। सुंदर साथ जी, परम धाम के प्रेम और आनंद में, प्रेमे में मगन हो गयो। परम धाम के प्रेम में, स्वरूप और लीलाओं में ही मग्न होना है, वही हमारा जीवन है। सुंदर साथ जी, आइए अब यहाँ से जो है स्वरूप और लीलाओं का वर्णन शुरू होता है। वन में स्वरूप श्रृंगार, सबसे पहले यहाँ पर वनों में, 7 वनों में इस प्रकार राज्य समाधि सखियों का स्वरूप श्रृंगार से युक्त है और वहां पर कैसे प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, यहाँ पर शुरू होता वन का। वतन आपनो ब्रह्म सृष्टि को देऊं बताए, जो भी ब्रह्म सृष्टि को देऊं बताए, सभी सुंदर साथ को बता रहे हैं। कोई बोलेगा कि हमको जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए आई है, पता नहीं सुंदर साथ जी। कोई बोलेगा ईश्वरी सृष्टि के लिए। ब्रह्म सृष्टि को देऊं बताए, ये हमारा निज घर की बातें हैं और ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये वाणी अवतरित हुई है। तो अपना निज घर जो है कैसा है, वहां की शोभा कैसी है, 25 पक्ष कैसे हैं, रंग महल 25 पक्ष, धाम तालाब कुंजवन सोहे, माणिक नहरे मन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुकरा जी जमुना जी रहिए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम है। रास ग्रंथ में छुपाई भी है, 25 पक्ष से अपना तेमा झिल जो रात ने दिन। 25 पक्ष हमारे हैं, वहां पर दिन रात वहीं के स्वरूप लीलाओं के ध्यान में डूबे रहो, दिन रात परम धाम के चिंतन ध्यान में डूबे रहो। धाम की सुध में सब देऊं जो अंतस्करण में आए, परम धाम के सारी शोभा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कि हमारे हृदय में परम धाम की शोभा बस सके। सुंदर सा यदि वर्णन ना हो तो अपने मन से हम कितना भी चिंतन कर लें और कितना भी ध्यान कर लें, मन की पहुंच वहां तक है ही नहीं। सुंदर साथ जी, बाकी राज्य महाराज किसी को विशेष कृपा करके कोई दर्शन करा दे, वो डजंट मैटर, वो यहाँ पर नहीं है मैटर। राज्य किसी को यदि चमत्कार पूर्ण रूप से किसी को परम धाम का दर्शन करा भी देते हैं, मान लो ऐसी घटनाएं कभी कभी सुनने में आती हैं, तो वो जो है स्थिर नहीं होता। सुंदर साथ जी, एक बार दर्शन हो गया फिर अगली बार फिर नहीं होगा वो। अब समय महामती जी को भी दर्शन हुआ तो भी पन्ना जी में जाकर के स्वयं भी 11 साल से ज्यादा समय तक चितवनी ध्यान स्वयं भी किया महामती जी ने, सब सुंदर साथ को भी ध्यान कराया। प्रोसीजर से करना पड़ेगा। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सामने रखा हुआ, इसको छोड़ करके हम बोले नहीं हमको तो ऐसे ही करा दो दर्शन। सुंदर साथ जी, सामने खाना बना रखा, उसको नहीं खाना है, वो बोलो कि हमको तो दूसरा खाना बना के दे दो, होटल से मंगा दो। सीधे वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में पूरा परम धाम का वर्णन विस्तार से किया है, स्वरूप का, लीलाओं का। सुंदर साथ जी, जो अंतस्करण में, जिससे कि हमारे हृदय में परम धाम की शोभा बस सके। हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आई नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों। नाथ जी की शोभा दिल में बसाने से
काम करने से नाम होता है, बिना सिर्फ नाम रखने से काम नहीं होता। सुंदर साथ जी, दिल मोमिन का जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी तो उसको मोमिन ही कैसे कहा जाए। ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी आप जब पढ़ेंगे तो आपके हृदय में राज्य की शोभा बसती जाएगी। लेकिन वीरा वैराग्य जरूरी है, सेवा समर्पण तो है ही, साथ में चर्चनी सीखना भी एक जरूरी चीज है। सुंदर साथ जी, चर्चनी सीखे बिना आप परम धाम के स्वरूप का, लीलाओं का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी आपको अच्छी तरह से समझ में किसी भी हालत में नहीं आने वाली है यदि आप नहीं समझेंगे तो जरूरी यही है, चर्चनी सीखना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है हमारे अंदर तड़प होना भी जरूरी, वैराग्य विरह होना भी जरूरी है। तो सभी सुंदर साथ जी इस प्रकार से वाणी के द्वारा विरह वैराग्य लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारे हृदय में परम धाम की शोभा अवश्य बसेगी और परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं का ध्यान हम करते हुए राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ ऐनी सुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का नित्य प्रति पठन करता है वो युगल स्वरूप के साथ में खेले सातों घाट, प्रतिदिन राज्य के साथ में परम धाम 25 पक्ष में लीला विहार करते हुए आनंद प्राप्त करता है। राज्य के साथ झूला झूलने का, राज्य के साथ झीलना करना, हिंदोला, कुंजवन गिरती, पकड़न पकड़ाई, राज्य के साथ अनेक प्रकार के प्रेम आनंदमय लीलाओं का ध्यान का सुख उससे प्राप्त होता है। सुंदर, इन भौम की रेती क्यों कहूं उज्ज्वल जो तपार, इस भौम की रेती दिव्य परम धाम की जो धरती पर रेती बिछी हुई है उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। हम ये देखेंगे कि नक्शा में भी इतना सुंदर बना है। देखिए यहाँ पर ये रेती बिछी हुई चांदनी चौक में, ये वहां की रेती कैसी है, सुंदर 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी गोल सुंदर सुंदर आकृति लिए हुए जैसे कि हीरे मोती बिखरे हुए हों जमीन पर। चितौनी में जाओ तो थोड़ा सा उठा करके ले आना तो कुछ काम आ जाए। सुंदर साथ जी देखिए, एक कण की शोभा देखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, इतना सुंदर साथ जी सौंदर्य है, आनंद है। और यहाँ चांदनी चौक भी आप देखोगे तो यहाँ पर बीते हुए पलों की याद नहीं आएगी आपको। यहाँ पर कैसे हम चांदनी चौक के चबूतरे पर बैठते हैं राजजी श्यामा जी के साथ में, सामने यहाँ पर पशु पक्षी कैसे जो है हमको अनेक प्रकार का खेल कर तब तमाशा दिखाकर जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए चांदनी चौक में तरह तरह का वाद्य यंत्र बजाकर कैसे रिझाते हैं पशु पक्षी। कुछ भी याद नहीं आएगा सुंदर साथ जी। गुजर जाओगे बस कोई खाली स्थान से गुजर रहे, ऐसा होता है कभी? यहाँ से गुजर रहे हो, पूरे 25 पक्ष में जहां भी जाओगे वहां पर होने वाली प्रेम और आनंद में लीलाओं का आपको ध्यान करना ही पड़ता। सुंदर साथ जी सर्वरस सागर से गुजर रहे तो वहां पर भी कैसे हम राज्य के साथ में लीला करते हैं, वहां पर वो भी आप सबको अपने मन से कुछ भी नहीं आने वाला, वाणी के द्वारा ही आपको जान करके उसका ध्यान करना पड़ेगा। वहां की शोभा को समझ करके ही ध्यान संभव है। इन भौम की रेती क्यों कहूं उज्ज्वल जो तपार, भौम बन आसमान लो झलकारो झलकार। वहां की धरती के विषय में क्यों कहें उज्ज्वल जो तपार, ऐसा उज्ज्वल तेजोमय प्रकाश है। और देखिए इसमें क्या होता है कि जिस रंग की किरणें रेती पर आती हैं तो रेती भी उसी रंग की दिखाई देने लगती है। हरे रंग की किरणें आएंगी तो यहाँ पर हरे रंग की रेती दिखाई देगी। रंग बिरंगे यहाँ वृक्ष जो है, यहाँ पर हरे रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी है कि पत्ते में, डालियों में, फल फूल में एकदम रंग बिरंगी चित्रकारी जैसी बनी हुई है। ऐसा रंग बिरंगी किरणें यहाँ पर रेती में पड़ती हैं और वो भी क्या होती है फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होकर के चारों तरफ प्रकाश फैलाती है। भौम बन आसमान लो झलकारो झलकार, धरती से लेकर के वृक्ष और आसमान तक चारों तरफ
रंग बिरंगे तेजोमय किरणों का प्रकाश ही प्रकाश झलकार कर रहा है, चारों तरफ जगमगा रहा है। जहां भी देखेंगे, नीचे ऊपर दाएं बाएं, जहां भी देखोगे चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें ही किरणें, प्रकाश ही प्रकाश। वृक्षों में से रंग बिरंगा प्रकाश, महलों में से रंग बिरंगा प्रकाश, पशु पक्षियों के शरीर से रंग बिरंगा प्रकाश, सखियों के राज समाधि के स्वरूप से भी तेजोमय प्रकाश, सौंदर्य से युक्त प्रकाश। मात्र लाइट जला दी ऐसा नहीं, सौंदर्य से युक्त, सुंदर स्वरूप, सौंदर्य, रंग बिरंगी किरणें भी सुंदरता से युक्त हैं। चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है। ज्योत जरे इन जिमी की मावत नहीं आसमान, वहां के जो धरती का एक कण है, एक कण का प्रकाश जो है आकाश में नहीं समा पाता या रिक्त स्थान में समा नहीं पाता, इतना ज्यादा प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश सौंदर्य से युक्त है और शीतल है, जलाने वाला तेज जैसे सूर्य के प्रकाश जैसा गर्म नहीं है, और सौंदर्य से युक्त। सिर्फ एक लाइट जला देते हैं तो कोई सुंदर नहीं होता है वो, लेकिन कई लाइट ऐसे होते हैं, रंग बिरंगे लाइट होते हैं, दिखने में भी सुंदर लगते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे शादी पार्टी में, यहाँ पे डांस वाली जगह में इस तरह से स्टेज प्रोग्राम में रंग बिरंगे लाइट लगाए रहते हैं, सुंदर दिखते हैं बिल्कुल। तीन जिमी के वन को जुबा कहाँ कर सी बयान, तो धरती का इतना सुंदर प्रकाश है तो वहां के वनों का, वहां के वनों के वृक्षों की शोभा का, सुंदरता का और तेजोमय प्रकाश का कहां से वर्णन करें। जब धरती के कण ही इतना सुंदर है तो वृक्ष उससे कुछ ज्यादा सुंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। धरती की अपेक्षा वृक्ष थोड़ा ज्यादा सुंदर होना चाहिए। तो जब धरती के ही कण का प्रकाश आसमान में नहीं समा रहा, इतना सुंदर है धरती का ही कण, तो फिर वृक्षों की शोभा कितनी सुंदर होगी। योग माया के वृक्ष का वर्णन आता है वहां पर, सोने जवाहरात के वन कहो तो भी झूठी वस्तु, सोने जवाहरात के वन कहते हैं। स्वर्ण, सोने और हीरे मोती माणिक पुखराज के जवाहरातों के रंग बिरंगे वृक्ष हैं योग माया में भी, ऐसा वर्णन है। तो क्या करें, और कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। परम धाम में भी वही बात कहना पड़ेगा कि सोने जवाहरात से भी जैसे वृक्ष है, उससे भी ज्यादा सुंदर वृक्ष है, उससे करोड़ गुना ज्यादा सुंदर वृक्ष है, लाख गुना ज्यादा सुंदर वृक्ष है। क्या करें इसको, वहां पर धरती से ज्यादा सुंदर होना चाहिए ना वृक्ष का प्रकाश, सौंदर्य। तो वहां के वृक्षों की शोभा का वर्णन जुबा कहाँ कर सी बयान, कैसे वर्णन करें। इन भौम रंचक रेत की तेज नामाय आकाश, वहां के जो धरती के एक कण है रेती का, उसका तेज प्रकाश आकाश में नहीं समा पाता है। जो नंग इन जिमी के क्यों कहें जुबा प्रकाश, वहां परम धाम के धरती में जो नग हैं, देखिए रेती जो है, धरती पर जो रेती बिछी है, वृक्ष जब इतने सुंदर हैं, तो परम धाम में जिसे नग कहते हैं वो तो फिर और ज्यादा सुंदर होना चाहिए ना। इस संसार में क्या देखिए, मिट्टी से ज्यादा सुंदर वृक्ष होता है, वृक्ष से ज्यादा सुंदर महल, और महल से ज्यादा सुंदर फिर क्या होता है, सोने जवाहरात। सोने जवाहरात सभी से ज्यादा सुंदर इस संसार में होते, तो परम धाम में भी वो डिफरेंस तो मेंटेन रहता है ना। धरती से ज्यादा सुंदर, वृक्ष से ज्यादा सुंदर महल, और महल से ज्यादा सुंदर रत्न सोने जवाहरात। कि जब धरती ही हीरे मोती से भी करोड़ गुना ज्यादा सुंदर है धरती का कण, तो फिर सोने जवाहरात कितने सुंदर होंगे वहां पर। धरती में ही सोने जवाहरात का उदाहरण दे दिया है, तो सोने जवाहरात का उदाहरण देने के लिए अब किसका उदाहरण दे। जो नंग इन जिमी के क्यों कहें जुबा प्रकाश, वहां पर जो नग है परम धाम के, जिमी मतलब परम धाम के अंतर्गत वहां की भूमिका में जो नग हैं, जमीन की बात नहीं यहाँ पर, वहां की परम धाम के अंदर जो धरती पर रहते हैं वो ही सोने जवाहरात से ज्यादा सुंदर है, तो वहां के नग कितने सुंदर होंगे। ज्योत जिमी पहुंचे आसमान रो, आसमान पहुंचे ज्योत वन। अब देखिए धरती के में जो कण है, धरती के हीरे मोती के समान जगमगाते हुए जो रेती बिछी है, उसका प्रकाश आसमान तक रंग बिरंगा प्रकाश, तेजोमय किरणें आकाश तक जाती हैं, और आकाश में वृक्षों की भी रंग बिरंगी किरणें आकाश तक पहुंचती हैं। दोनों आजू बाजू में देखिए, ये रेती है, ये वृक्ष हैं, ये भी वृक्ष हैं, आजू बाजू में अमृतवन के वृक्ष हैं। तो जब धरती का प्रकाश आकाश तक पहुंच रहा है और बाजू में वृक्षों के भी रंग बिरंगे किरणें आकाश तक जा रही हैं, सो छाई रही ब्रह्मांड को सब ठोरों उठत किरण। इस प्रकार पूरे परम धाम में रंग बिरंगे किरणें चारों तरफ से प्रकाशित हो रही हैं, सुंदरता को बढ़ा रही है। सुंदरता से युक्त रंग बिरंगी किरणें हैं,
पूरे परम धाम में चारों तरफ रंग बिरंगा प्रकाश ही प्रकाश, सौंदर्य से युक्त वृक्ष से, महल से, स्वरूपों से, पशु पक्षियों के शरीर से और समाजी सखियों के स्वरूप में कितना सौंदर्य और कितना प्रकाश होगा, जरा विचार करने की बात है। सब ठोरों उठत किरण, सभी स्थानों में किरणें ही किरणें प्रकाशित हो रही। सुंदर साथ जी, इस प्रकार दिव्य परम धाम के शोभा का, स्वरूप के और लीलाओं का वर्णन यहाँ पर अब शुरू हो चुका है परिक्रमा ग्रंथ में। इसके लीलाओं का, स्वरूप का, शोभा का ही ध्यान ही हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेगा। यही इसको उपजाने का उपाय है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, समय मेरा पूरा हो गया है, इसलिए यहीं पर मैं आज विराम दूंगा और ये चौपाई 5 नंबर की चौपाई से यहाँ पर समाप्त करते हैं आज का चर्चा। अगली चर्चा में फिर आगे लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चौपाई दोहराती है सुंदर साथ जी। ज्योत जिमी पहुंचे आसमान लो, ज्योत जिमी पहुंचे आसमान लो, आसमान पहुंचे ज्योत बन, आसमान पहुंचे ज्योत बन, सोई छाए रही ब्रह्मांड को, सो छाए रही ब्रह्मांड को, सब ठोरों उठत किरण, सब ठौरो उठत किरण, सब ठोरों उठत किरण, सब ठोरो उठत किरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम के धनी सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी को, जो परिक्रमा ग्रंथ से हमें जो चर्चा का रसस्वादन मिल रहे हैं। सुंदर साथ जी, जरूर ही अगर संभव हो तो अगर वो परिक्रमा ग्रंथ आगे रखकर हम इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो सिखापन अंतिम चौपाई, अगले प्रकरण के जो अंतिम चौपाई है और उसमें जो सिखापन कहे हैं इंद्रावती की आत्म ने, मावती जी ने, तो जरूर ही हम इसको अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न करेंगे, उतारेंगे। प्रयत्न मत, केवल प्रयत्न से नहीं होगा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे आरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और आरजी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे काठमांडू से जो सुंदर साथ जी है, विनोद तिमसिना सुंदर साथ जी, अभी बर्दघाट पहुंचे हैं। सर्वप्रथम तो कार्यक्रम में स्वागत करते हुए, प्रणाम जी अर्पण करते हुए विनोद सुंदर साथ जी और संपूर्ण सुंदर साथ जी को आरजी गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूं बर्दघाट से। और सदानंद मंगल के लिए रूपा गौतम सुंदर साथ जी को तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। मैं अर्ज करूं मेरे प्रिय जी, जैसे तुम जिना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो कहूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सारा दिन रैन जात रोए जी। जन्म जीरो होते पिया, तो तुम देखन के जी। पिया जब तुम आप दिखा
के अब दिल करो या छड़ छड़ खबर जोली जियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी अर्ज मैं तो करूं पिया तुम ही दस अंतराय जी पिया सोहारी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी पिया बारण जाए श्री इंद्रावती धनी राखो कदम के पास जी पिया तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी पिया इश्क सो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ किस बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परव बलि अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परव अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी राणा प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथी की जय प्रणाम प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सम्पूर्ण सुन्दर साथी बर्दघाटमा उपस्थित सुन्दर साथीहरूलाई र हर्जी गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथी, अब हामी सदानन्द मङ्गल गायन गर्नेछौँ र गायनको लागि हेटौँडाबाट रूपा गौतम सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोले श्री सुरानाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराइले प्रेम का प्याला, इश्क सुराइले प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा छकी रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद
मांगल में रही। तन सोए से दिन जागी, तन सोए से दिन जागी। राम जानी के चरणों में रही, सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रही। आशा हर दिन 64 घड़िया, आशा हर दिन 64 घड़िया। निस दिन पियू 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 कही, निस दिन राज 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 कही। सदा आनंद मंगल में, सदा आनंद मंगल में रही। श्री छत्रसाल बजो दामदनी जी को, श्री छत्रसाल बजो दामदनी जी को। और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, 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 सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री अखंड परमधाम की जय, प्रणाम प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद छ रूपा गौतम लगायत उपस्थित सुन्दर साथीहरूलाई सदानन्द मङ्गल गायनको लागि। आउन सुन्दर साथी, आजको कार्यक्रम हामी यही विश्राम गर्नेछौँ। टेक्निकल सपोर्टको लागि घले सुन्दर साथी, रूपक सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सुन्दर साथी। र आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर आत्मिक लाभ प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी लगायत जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानलमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई धन्यवाद। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नको लागि नभुलौँ सुन्दर साथी। अन्त्यमा व्यस्त रहौँ वाणी मन्थन अनि चितवनीमा, मस्त रहौँ परमधामको लीलामा रमन गरेर, अनि स्वस्थ रहौँ अर्गानिक खानापिना खाएर। व्यस्त रहौँ, स्वस्थ रहौँ अनि मस्त रहौँ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गर्नेछौँ र फेरि हामी भेट्नेछौँ अघिल्लो हप्ताको शनिबार। र बडोदराको कार्यक्रम निजानन्द आश्रम श्री प्राणनाथजी मन्दिर निजानन्द आश्रम बडोदराको कार्यक्रम कुन च्यानलबाट लाइभ आउनेछ पक्कै पनि सुशान्त महाराजीले ग्रुपमा राखिदिनुहुन्छ र राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।